जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल MYM एजुकेशनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश का प्रवर्तन, जिसमें हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन से संबंधित सभी प्रकार के आंकिकी प्रश्न अर्थात न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देखेंगे। यह जो टॉपिक है आंकिकी प्रश्न का, यह मैट्रिक परीक्षा में तो बहुत उपयोगी है ही, इससे निश्चित रूप से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ यह किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे यथाशीघ्र सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और बेल आइकन को जरूर बजाइए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और आपसे हम लोगों को मेरा यह भी एक अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको पूरा न्यूमेरिकल समझ में आए, और लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिए। जो भी परेशानी हो या कुछ आपको क्वेश्चन हो उसे हमको कमेंट के जरिए बताइए, ताकि हम उस पर आगे आप लोगों के लिए कुछ विशेष काम कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन हम लोग का। एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण की फोकस दूरी निकाले। क्या निकाला हम लोग को? दर्पण की फोकस दूरी। दर्पण कैसा है? कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण का फिगर किस तरह से हम लोग बनाते हैं? अंदर की ओर कलाई किया जाता है, ऐसा ना होता है। ये हम लोग का क्या है? मुख्य अक्ष है। यहाँ पे क्या होगा? ध्रुव होगा। वस्तु को कहाँ रखना हम लोग को? दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसका प्रतिबिंब है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। वस्तु को कहाँ रखना है? 20 सेंटीमीटर। यहाँ से 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं कि यहाँ होता है, तो वस्तु हम लोग का कहाँ रहेगा? यहाँ पे वस्तु हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? हम लोग का वस्तु हो गया। तो वस्तु की दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। वस्तु की दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। तो वस्तु की दूरी को क्या चीज से सूचित करते हैं? U से सूचित करते हैं। तो वस्तु की दूरी U बराबर कितना होगा? -20 सेंटीमीटर। और इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण प्रतिबिंब की दूरी को क्या चीज से सूचित करते हैं? V से सूचित करते हैं। लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी V = 12 सेंटीमीटर। ये प्लस में होगा क्योंकि दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण से राइट साइड में बन रहा है प्रतिबिंब, तो इसको क्या होगा? धनात्मक होगा। हम लोग को क्या निकालना है? F निकालना है। फोकस दूरी मीन्स F = वाट। तो हम लोग का दर्पण के सूत्र से क्या जानते हैं? 1/U + 1/V = 1/F। दर्पण के फोकस दूरी दर्पण के सूत्र से, दर्पण के क्या लिखना है? दर्पण के सूत्र से 1/U + 1/V = 1/F। और F हम लोग को क्या करना? फाइंड करना है। तो 1/F = 1/U + 1/V। U का वैल्यू कितना है? -20। 1/-20 + 1/V। V = 12। आज यहाँ पे हम लोग क्या करना है? LCM निकाल करके दोनों का क्या करना है? योगफल निकालना है। तो क्या हो जाएगा? 12 और 20 का LCM कितना होगा? जल्दी से बताओ। थोड़ा सा रोको ना इसको, एक मिनट। 60 से क्या होगा? 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 होगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो -3 + 12 से डिवाइड करेंगे 60 को 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और ये -3 + 5 मिलकर कितना हो गया? +2। क्या हो जाएगा? +2/60। 1 से कट जाएगा, बन जाएगा 30 बार में। बराबर कितना हो गया? 1/30। ये 1/30 किसका वैल्यू आ रहा है? 1/F का। किसका वैल्यू आ रहा है? 1/F = 1/30। दैट मीन्स F = क्या होगा? Therefore F = ये उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। F = क्या हो गया?
30 फोकस दूरी कितना हो गया हम लोग का 30 सेंटीमीटर। अब तो ये हम लोग का निकाला था क्या दर्पण की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी हम लोग का ये फाइंड हो गया। कट करो। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। क्या दिया हुआ है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। हम लोग को फोकस दूरी निकालना है, तो इसका अर्थ हुआ कि त्रिज्या वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं। वक्रता त्रिज्या आर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी एफ निकालना है, एफ इक्वल टू वाट, तो एफ बराबर क्या होता है हम लोग का फॉर्मूला, एफ बराबर आर बाय 2 होता है। दैट मींस 24 बाय 2 इक्वल टू 12। ये 12 सेंटीमीटर हो गया फोकस दूरी, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाइए। तो क्या 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, 15 सेंटीमीटर क्या है फोकस दूरी है, और अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु है। अब अवतल दर्पण हमको सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, देखते हैं अवतल दर्पण किस तरह से फिगर बनता है। तो इस तरह से देख रहे फिगर हम लोग का तैयार है। क्या है फिगर में, ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण का फोकस दूरी यहाँ पर एफ हो गया, तो एफ से एफ कितना दिया है फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। उसी तरह से 60 सेंटीमीटर पर रखा गया वस्तु यहाँ पर इसका ध्रुव है P, तो P से 60 सेंटीमीटर यहाँ पे है। ये हम लोग का क्या है वस्तु है, वस्तु को हम लोग क्या से सूचित करते हैं, AB से सूचित करते हैं, और यहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनेगा इस तरह से A डैश B डैश। तो चूंकि अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है ऋणात्मक होती है चिन्ह परिपाटी के अनुसार से। तो लिखते हैं फोकस दूरी F इक्वल टू कितना होगा -15 सेंटीमीटर, चूंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहा है, अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर रखी गई वस्तु भी दर्पण के सामने होती है, तो ये भी हम लोग का क्या होगा ऋणात्मक होगी। U बराबर वस्तु की दूरी होता है बराबर कितना होगा -60 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों भी दर्पण में चाहे अवतल हो या उत्तल हो वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक ही होगा, क्योंकि वह हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखा जाएगा। तो ये भी चूंकि वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। तो अब हम लोग को दर्पण सूत्र से प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। सबसे पहले V इक्वल टू वाट, तो 1/u प्लस 1/v इक्वल टू होता है 1/f, तो 1/v इक्वल टू क्या होगा 1/f माइनस 1/u। तो f का वैल्यू कितना रखना है हम लोग को -15, u का वैल्यू कितना है -60 है, तो ये फार्मूला वाला माइनस हो गया बटे 1/-60। अब ये क्या हो जाएगा हम लोग का -1/15, और ये माइनस प्लस हो गया 1/60। अब थोड़ा सा हम लोग को क्या करना होगा, बोर्ड को साफ कर लेते हैं। तो इधर देख लेते हैं इसको, ये कितना है हम लोग का। सबसे पहले एलसीएम लेना होगा 15 और 60 का। 15 60 का एलसीएम कितना होगा 60 रहेगा, 60 हो गया। 15 से डिवाइड करेंगे 60 में तो 4 होगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, और फिर प्लस 60 को 60 से डिवाइड किया तो 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 हो गया। ये हो गया -3/60। लेफ्ट तरफ से हम लोग क्या आ रहा था 1/v आ रहा है, यहाँ पर भी 1/v होता, यहाँ पर भी 1/v होता, तो यहाँ पर हम लोग क्या आ रहा है ये 1/v, ये भी होगा 1/v। 1/v इक्वल टू -3/60, तो v बराबर क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे तो 60/3
-3 क्या जाएगा 20 बार में, तो v बराबर हो गया -20, अर्थात क्या हो रहा है, कर दो हो गया बोला। v का मान ऋणात्मक है, v का मान ऋणात्मक क्या सूचित कर रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के बाईं तरफ बन रहा है और यह वास्तविक प्रतिबिंब होगा क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। तो हम लोग लिखेंगे अतः प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर, यहाँ तक हम लोग का 15 सेंटीमीटर है फोकस दूरी, तो 15 सेंटीमीटर से किधर बन रहा है, बाएं तरफ जा रहा है और ये वक्रता केंद्र है सी, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में हम लोग का प्रतिबिंब बना है और यह क्या है, उल्टा प्रतिबिंब है। तो इसको लिख देना है अतः प्रतिबिंब वास्तविक कोमा उल्टा और दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण की फोकस दूरी निकालें। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग, चूंकि यहाँ पर कंफर्म किया है कि ये उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण का हम लोग सबसे पहले चित्र देख लेते हैं। तो ये हम लोग का है उत्तल दर्पण में ए भी क्या हम लोग का है, वस्तु है और वह कितना दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। देखिए यहाँ से लेकर के हम लोग का 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है। तो ए भी जो है वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश, ये क्या हो जाएगा ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब बन रहा है। तो उत्तल दर्पण में हम लोग का फोकस दूरी निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है हम लोग का, फोकस दूरी निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं वस्तु की दूरी को u से डिनोट करते हैं। तो वस्तु की दूरी u बराबर कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। और ये क्या होना चाहिए, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होना चाहिए, चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल हो। वस्तु की दूरी क्या होना चाहिए, ऋणात्मक, इसलिए हम लोग 20 के पहले माइनस लगा देंगे। उसके बाद यह दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। देखिए प्रतिबिंब किधर बनता है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर और दर्पण के पीछे। तो प्रतिबिंब की दूरी जो है, प्रतिबिंब की दूरी को v से सूचित करते हैं और v बराबर कितना होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। यह धनात्मक मान होगा क्योंकि ध्रुव के दाएं तरफ बन रहा है, दर्पण से दाएं तरफ बन रहा है, तो दाएं तरफ वाला चिन्ह परिपाटी के अनुसार से क्या होता है, धनात्मक होता है। हम लोग को निकालना है फोकस दूरी इक्वल टू f इक्वल टू वाट, फोकस दूरी बराबर वाट हो गया। तो दर्पण सूत्र क्या कहता है, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/u कितना हम लोग का है, 1/u हम लोग का -20 सेंटीमीटर लिखेंगे, प्लस v कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 1/12 हो गया। अब एलसीएम ले लेना है, 20 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 60। ना लिखे ना, 20 दिया 60, 3 से होगा मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो -3 हो गया, प्लस 12 बचे 60, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। ये कितना आ रहा है, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो तो 2/60 और 2 से काट रहा है ये 30 बार में, ये 1 बार में। यहाँ से हम लोग का लेफ्ट साइड क्या आ रहा था, 1/f। तो 1/f बराबर कितना होगा, 1/30। 1/f इक्वल टू 1/30, दैट मींस f इक्वल टू 30। तो हम लोग का फोकस दूरी कितना हो गया, 30 हो गया। और ये धनात्मक से सूचित करता है कि दर्पण उत्तल है। अतः फोकस दूरी बराबर 30 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। हम लोग के पास प्रश्न है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि इसका प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित बने। गोलीय दर्पण की प्रकृति क्या है,
देखिए इसमें हम लोग का आवर्धन दिया हुआ है, कितना जो आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है, तो यह हमेशा अवतल दर्पण में आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। वास्तु से बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? अवतल दर्पण में बनता है। तो यहाँ पर ये एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमारा दर्पण जो है सो अवतल दर्पण है। तो लिखेंगे चूंकि दर्पण अवतल है, चूंकि दर्पण अवतल है, क्योंकि आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है, आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखेंगे, इसकी फोकस दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे F = 20 सेंटीमीटर और यह फोकस दूरी क्या होगा? ऋणात्मक होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर जी माइनस का चिन्ह भी लगा दीजिए। और यहाँ दो स्थिति है, आवर्धन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो केस पहला लेते हैं, केस फर्स्ट, आवर्धन M = +4। तो जब +4 होगा आवर्धन, तो हम लोग का आवर्धन का सूत्र क्या होता है? M = -v/u। के पास आवर्धन कितना दिया हुआ है? M = +4 है। यहाँ पर +4 लेंगे तो ये हो जाएगा -v/u। और u अब ये 4 है, ये u है, ठीक है। इसको 4 को हम लोग इस तरह से कर देते हैं, ये 4 है, ये u है, इसको कर देंगे। तो -v = 4u, -v = हम लोग कितना निकल गया? 4u हो गया। ये हम लोग का हो गया समीकरण 1, इसको मान लेते हैं। अब दर्पण का फॉर्मूला क्या कहता है? 1/u + 1/v = 1/f। 1/u + 1/v = 1/f। तो हम लोग का f तो दिया हुआ है, 20 से वहां बैठेगा 1/u, तो लिखते हैं 1/u प्लस -v बराबर दिया हुआ है 4u। तो v बराबर कितना हो जाएगा? -4u, 1/-4u बराबर 1/f का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -20 है। यहाँ पर रख दीजिए -20 और इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा? ये 4u हो जाएगा। 4u में से डिवाइड हुआ तो कितना बचेगा? 4। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर क्या है? 1 = 1/-20। ये हो गया ऊपर में 3/4u बराबर 1/-20। 4u बराबर क्या हो जाएगा? तो सबसे यहाँ नीचे को नीचे से काट सकते हैं, 4 × 5 = 20। तो u बराबर हो गया हम लोग का -15। u बराबर कितना हो गया? -15। अर्थात वस्तु की दूरी है वह दर्पण से 15 सेंटीमीटर बाई तरफ रखाएगा। अतः वस्तु को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। अब केस 2 में है, देखिए ये पहला केस हम लोग है, दूसरा केस क्या कहता है? CAA से। दूसरा केस होगा आवर्धन माइनस भी हो सकता है, आवर्धन m बराबर -4। तो -4 लेंगे, तो इसी तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन कर लेंगे और फिर हम लोग का निकाल लेना है वस्तु की दूरी, यू निकल जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं।